जब जीवन की राह पर सब कुछ अच्छा चलता है, परिवार, मित्र, स्वास्थ्य, सफलता, तब हम सोचते हैं कि यही स्थायी है, यही जीवन का स्वरूप है। लेकिन जैसे ही कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है या कोई अनचाहा परिवर्तन दस्तक देता है, तब भीतर कुछ चटकता है। वह चटकन ही दुख है जो हर मानव के हृदय में अनकहा बोझ बनकर रहता है। कभी कभी हम अकेले बैठकर खुद से पूछते हैं, आखिर ये दुख क्यों है? क्या यही जीवन है? क्यों बार बार हमें तोड़ने वाले अनुभव मिलते हैं? ऐसे ही सवालों से जूझते हुए न जाने कितने लोग भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। कोई मुस्कान ओढ़ लेता है तो कोई चुप्पी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख जीवन का एक शाश्वत सत्य है जिससे कोई नहीं बचता, न राजा, न भिक्षु, न गृहस्थ, न सन्यासी। गौतम बुद्ध ने भी जीवन के इन्हीं प्रश्नों से संघर्ष करते हुए सत्य की तलाश शुरू की थी। एक राजकुमार जो महलों में पला, जब उसने जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा तो उसके हृदय में हलचल मच गई। उसने महसूस किया कि यह संसार जितना सुंदर दिखता है उतना ही अस्थिर भी है। यही अनुभव उसे उस गहराई तक ले गया जहां से निकला बुद्ध का प्रथम उपदेश, यह जीवन दुखमय है। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने दुख को देखकर डराया नहीं बल्कि उसे समझाया। उन्होंने कहा, दुख को समझो, स्वीकार करो और तब उसके पार जाओ। यह कहानी केवल किसी और की नहीं, यह तुम्हारी है, मेरी है, हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी अकेले रोया हो, कभी किसी को खोया हो या कभी अपने ही भीतर खो गया हो। यह कहानी दुख से मुक्ति की पहली सीढ़ी है, जहां हम भागते नहीं, रुकते हैं, जहां हम शिकायत नहीं करते, समझते हैं, और जहां से शुरू होती है आत्मज्ञान की यात्रा। चलिए इस पहले सत्य की गहराई में उतरते हैं, जहां बुद्ध की दृष्टि से हम अपने ही जीवन को नए प्रकाश में देख सकते हैं। अटेंशन प्लीज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी मोटिवेशन कहानियां मैं रोज लाता हूँ। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, ऐसी वीडियो आप कहीं नहीं पाएंगे। पुराने समय की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में कीसा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह सुंदर, सरल और सौम्य स्वभाव की थी। उसका विवाह एक अच्छे घर में हुआ था और कुछ वर्षों बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र उसकी दुनिया बन गया। वह उसे देखकर हंसती, रोती, जीती। बालक उसकी गोद में खेलता, मुस्कुराता, और जब वह माँ कहता तो कीसा गौतमी को लगता जीवन में अब और कुछ पाने को शेष नहीं। लेकिन एक दिन अचानक बालक बीमार पड़ा, ज्वर तेज हुआ। कीसा गौतमी ने जड़ी बूटियां दी, वैद्य को बुलाया, पूजा करवाई, लेकिन वह बच न सका। पुत्र की मृत्यु हो गई। कीसा गौतमी के लिए समय थम गया। वो चीखी, रोई, बाल पकड़े, अपने गालों पर तमाचे मारे और फिर बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में लेकर गली गली घूमने लगी। कोई है जो इसे ठीक कर सकता है, कोई है जो मेरा बच्चा लौटा सकता है। मैं कुछ भी दूंगी, सोना, चांदी, अपना जीवन भी, बस मेरा बेटा वापस कर दो। लोगों ने देखा और दुखी हुए। कुछ ने समझाया, कुछ ने पागल कहा। तब किसी ने उसे कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, तुम बुद्ध के पास जाओ। वे चमत्कार कर सकते हैं, वे जानते हैं जीवन और मृत्यु का रहस्य। वह तुरंत शुद्धोदन नगर पहुंची, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके थे। वह दौड़ते हुए बुद्ध के चरणों में गिरी और रोते हुए बोली, भगवान, आप सब जानते हैं, कृपा करके मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं जानती हूँ। बुद्ध ने उसे देखा, न क्रोध न आश्चर्य, केवल करुणा। मैं उसे जीवन दे सकता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करो। हाँ भगवान, कहिए। जाओ और किसी एक घर से राई के दाने लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। कीसा गौतमी ने पुत्र को गोद में उठाया और पहले घर गई। क्या आप मुझे थोड़े राई के दाने देंगे? हाँ बेटी, लो। क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, कुछ साल पहले मेरे पिता चले गए थे। उसने मना कर दिया और अगला घर ढा। हाँ, हमारा बेटा इस बार की महामारी में गया। मेरे पति का देहांत हुआ था। मेरी माँ नहीं रही। हर घर में कोई न कोई शोक, कोई न कोई बिछो। संध्या होते होते कीसा गौतमी थक चुकी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि समझ थी। वह बुद्ध के पास लौटी। पुत्र का शरीर अभी भी गोद में था, लेकिन अब वह चुप थी। क्या तुम राई ला सकी? बुद्ध ने पूछा। वह बोली, भगवान, हर घर में कोई न कोई मृत्यु हुई है। मुझे अब समझ आया, मेरा दुख मेरा अकेला नहीं है। बुद्ध बोले, जिसे जन्म मिला है उसका अंत निश्चित है। दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो दुख को समझता है वही मुक्त होता है। वह पुत्र के शव को धीरे से धरती पर रखकर उठ गई। अब उसकी गोद खाली थी, लेकिन मन शांत था। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया, जीवन में दुख है, यह पहला सत्य है। पर यह दुख कोई शाप नहीं, बल्कि एक द्वार है जहां से ज्ञान और मुक्ति की यात्रा आरंभ होती है। बहुत समय पहले मगध राज्य के समीप एक छोटे जनपद में राजकुमार अर्जे का जन्म हुआ था। उसका जीवन समस्त भोग विलास से भरा था।
सोने के पलंग, रेशमी वस्त्र, संगीत की मधुर ध्वनि, सेवकों की कतार और स्वादिष्ट भोजन। किंतु उसमें एक असंतोष था, एक अजीब सी प्यास जिसका उसे स्वयं को भी बोध नहीं था। मुझे और चाहिए, सुख, अधिक सुख और अधिक। एक दिन वह राजप्रसाद से बाहर निकला। वह जंगलों में गया, परदेश में गया, यात्राएं की। जहां जाता वहां नया महल बनवाता। जहां कोई सुंदर स्त्री दिखती उसे बुलवा लेता, जहां सुख मिलता उसे खरीद लेता। वह समझता, हो सकता है अगला नगर मुझे संतोष दे दे, शायद अगली वस्तु। लेकिन हर बार कुछ दिन बाद वही खालीपन। एक बार एक सिद्ध पुरुष से भेंट हुई। राजकुमार ने पूछा, मैं सब कुछ खरीद चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्यों दुखी हूँ? सिद्ध पुरुष ने एक दीपक की ओर इशारा किया। राजकुमार, यह दीपक देखो, जब तक इसमें तेल डालते रहोगे यह जलता रहेगा। पर क्या तुमने कभी सोचा, यह दीपक बुझ भी सकता है। तेल डालते रहना ही इस अग्नि को जीवित रखता है। वैसे ही तृष्णा ही तुम्हारे दुख की आग को जीवित रखती है। अर्जुन ने सब कुछ छोड़ बुद्ध की शरण ली। वह बोला, मैंने सब सुख भोगे, पर भीतर कुछ अधूरा रह गया। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुमने बाहर खोजा, भीतर नहीं। जिस क्षण तृष्णा का बीज टूटता है उसी क्षण शांति का वृक्ष उगता है। सभी दुखों की जड़ है तृष्णा, वस्तुओं की, संबंधों की, जीवन की निरंतरता की। जब ये समाप्त होती है तभी दुख समाप्त होता है। राजकुमार ने धीरे धीरे संसार की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। अब वो किसी वस्तु को अपनी नहीं मानता था। वर्षों बाद वही अर्जेय अब एक तपस्वी गांवों में घूमता, भिक्षा मांगता, पर भीतर पूर्ण था। किसी ने पूछा, क्या तुम पहले वही राजकुमार हो? वह मुस्कुराया, नहीं, वो तो बस एक तृष्णा थी जो अब बुझ गई है। बुद्ध ने सिखाया, दुख केवल इसलिए नहीं है कि कुछ खो गया, दुख इसलिए है क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते थे। यही तृष्णा है, किसी वस्तु, स्थिति या संबंध को पकड़कर रखने की कोशिश। जब यह कोशिश खत्म होती है दुख भी मिट जाता है। वह जन्म से तुच्छ कहलाया, उसका नाम शरणु था, पर लोगों के लिए वह बस एक चर्मकार था जो गंदगी से जुड़ा था, नीचा था, छूने लायक नहीं था। बचपन से उसने सिर झुकाकर चलना सीखा। लोगों की घृणा और अपमान को सहना उसकी आदत थी। वह जूते बनाता, टूटी चप्पलें जोड़ता, नगर के कोनों से फेंका गया चमड़ा इकट्ठा करता और हर रात खुद से यही पूछता, क्या मैं सचमुच किसी योग्य नहीं? शरणु का जीवन चलता रहा, पर भीतर एक आग जलती थी। वह कुछ नहीं कहता था, पर भीतर बहुत कुछ पूछता था। क्यों मेरा जीवन ऐसा है? क्या यह सब बस सहते जाना ही मेरा भाग्य है? एक दिन उसे पता चला कि नगर में एक सन्यासी आया है। वह राजा का नहीं, गरीब का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, सभी का है। उसका नाम बुद्ध है। शरणु सभा में सबसे पीछे बैठा, दूर, ताकि कोई नाराज न हो। पर बुद्ध ने उसे देखा। उसे एक दृष्टि में कुछ था, घृणा नहीं, घमंड नहीं, केवल स्वीकार। बुद्ध ने उसे पास बुलाया। सारे लोग चौंक गए, पर बुद्ध शांत रहे। शरणु उनके चरणों में गिर पड़ा और बस यही कहा, मैं दुखी हूँ। बुद्ध ने कहा, दुख से बाहर निकलने का रास्ता है। शरणु ने सिर उठाकर पहली बार किसी से आंख मिलाई। बुद्ध बोले, जिस मार्ग पर चलोगे वह सीधा नहीं होगा, लेकिन वह तुम्हें अपने दुख से पार ले जाएगा। वह रास्ता तुम्हारे भीतर से शुरू होता है और तुम्हें भीतर ही शांति देता है। शरणु ने कुछ नहीं पूछा, बस चल पड़ा। वह हर सुबह जल्दी उठता, दूसरों के फटे जूते ठीक करता, लेकिन अब उसकी नजर खुद को कोसने में नहीं रहती थी। वह काम करता, मगर अब उसकी उंगलियां किसी अपराध में नहीं, साधना में लगी थीं। वह लोगों की बातों से नहीं टूटता था, क्योंकि अब उसके भीतर एक दीप जल चुका था। वह दीप बोलता नहीं था, समझाता नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी में शरणु ने पहली बार खुद को देखा, बिना किसी पहचान, बिना किसी जाति, बिना किसी जाति, बिना किसी जाति, बिना किसी तुलना के। वह अब भी जूते बनाता था। अब भी लोग उसे कभी कभी तुच्छ कहते थे, लेकिन अब वह चुप नहीं था, रोता नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि दुख से मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और एक दिन उसी चर्मकार शरणु के हाथों बने जूते को पहनकर एक राजकुमार बुद्ध की सभा में आया, यह जाने बिना कि जिसने उसे वह जूते पहनने योग्य बनाया वह स्वयं दुख से परे हो चुका था। यह कहानी ये नहीं कहती कि जीवन आसान होगा, यह कहती है रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो भीतर से चलता है और अंततः दुख को समाप्त कर देता है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको जिस भी समस्या पर वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।